ओम शांति। 18 फरवरी। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्वयं भगवान ने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया है। देखिए, ज्ञान का सागर परम शिक्षक बनकर हम सबको संपूर्ण सत्य ज्ञान देने आए। कितनी बड़ी बात है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। तो एकांत में इस ज्ञान का चिंतन अवश्य करना चाहिए। बहुत खुश रहेंगे, बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाएंगे। जब हम एकांत नहीं लेते, जब हम ज्ञान का चिंतन नहीं करते, तो हर छोटी बात हम पे हावी होती जाती है। एकांत में जाकर हम अपने से बातें करें, अपने स्वमान को याद करें, अपनी शक्तियों को स्मरण में लाएं। कौन साथ दे रहा है, बहुत सारी बातें याद आएंगी। जब एकांत में होंगे, खुशी से मन भरपूर हो जाएगा और हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। संसार के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे। बाबा हर मुरली में हमें पूरा सृष्टि चक्र याद दिला देते हैं। तुम कितने सुंदर, गोरे, पावन देवता थे, राज करते थे। पवित्रता खत्म हुई तो राज चला गया। कैसे तुम नीचे उतरते आए। बाबा ये सारा चक्र घुमवा देते हैं। उन्होंने तो दिखा दिया विष्णु को चक्र, श्री कृष्ण को चक्र, उससे उसने असुरों का संहार किया। परंतु ये बात स्वदर्शन चक्र की है, जिससे हम माया रूपी असुर का संहार कर देते हैं। हम लाइट हाउस बन जाते हैं सचमुच इस संसार के लिए। इस स्वदर्शन चक्र से बुराइयों का भी गला कट जाता है, तो माया के पांचों विकारों का भी, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। हमें अपने श्रेष्ठ पार्ट की, श्रेष्ठ पोजीशन की स्मृति आने लगती है। कैसा सुंदर युग था। देवी देवताओं का राज, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज, सब कुछ भरपूर, प्रकृति सुखदाई, तन भी कंचन काया, रोग शोक का नाम निशान नहीं, कोई अभाव नहीं, किसी को कुछ मेहनत नहीं, कोई टेंशन नहीं, चिंताएं नहीं। विचार करें कैसी सुंदर दुनिया थी। ये स्वदर्शन चक्र हम घुमाते रहें। दूसरी बात, हम गॉडली स्टूडेंट हैं और वंडरफुल स्टूडेंट हैं, जो लौकिक में रहते पढ़ते हैं, कार्य व्यवहार करते हुए पढ़ते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ते हैं। तो बाबा एक सुंदर सी बात पर हमारा ध्यान दिलाते हैं। बहुत बार दिलाया है, आज फिर इस गुह्य बात को स्मृति में दिला रहे हैं। तुम भले ही 8 घंटे अपने काम धंधे करो, लेकिन 8 घंटे बाप समान बनने के कार्य में लग जाओ। योग करो, सेवाएं करो। केवल सेवा 8 घंटे नहीं, योग युक्त होकर सेवा करना, यही सच्ची सेवा है। इससे ही औरों का भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। लेकिन कई भाई बहनें लौकिक कार्यों में ही बहुत व्यस्त रहते हैं। 8 घंटा तो छोड़ो, थोड़ा भी समय नहीं निकालते ज्ञान और योग के लिए। मुरली सुनने भी कभी कभी जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए उनका पद तो बहुत ही कम होगा। वो पीछे की आत्माएं हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो अवश्य अपनी दिनचर्या को इस तरह डिवाइड भी कर सकेंगे। नौकरी धंधा भी, आराम भी, मिनिमम 6 घंटे तो होना ही चाहिए। और योग युक्त स्थिति, ईश्वरीय सेवा। देखिए, अगर हम अब ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे। भगवान के मंदिरों में झाड़ू लगाते आए, धुलाई करते आए, मंदिरों की सेवा समझते रहे, अन्नदान करते रहे, धन दान करते रहे, मूर्तियों का भी श्रृंगार करते रहे, सोना चढ़ाते रहे। और जब भगवान खुद महान कार्य करने आया हो, तब उसके कार्यों में सहयोग ही न देते हो, तो क्या हम बुद्धिमान हुए? क्या हम पात्र बन पाएंगे? तो हम समय निकालें। कर्म करते हुए भी हम योग का अभ्यास करते रहें, क्योंकि 8 घंटे हम बैठेंगे तो नहीं योग में।
अगर आपको 10-12 घंटे भी कार्य है, वैसे तो मनुष्य सारा ही दिन कार्यरत है, नींद का समय छोड़कर सारा दिन वो कुछ ना कुछ कर रहा है। कुछ ऑफिशियल ज़िम्मेदारियाँ और बाकी कॉमन जनरल कार्य, वो खाना खा रहा है, वो स्नान कर रहा है, वो और कुछ छोटे-मोटे घर के काम कर रहा है। इनमें योग युक्त होने का अच्छा अभ्यास करें, स्वदर्शन चक्रधारी होने की प्रैक्टिस करें, अपने देव स्वरूप को सामने रखकर उस ईश्वरीय नशे में स्थित होने का बार बार ध्यान रखें, तो हमारी स्थिति सुंदर बनती जाएगी। क्यों बाबा ये कहते हैं, स्थिति को श्रेष्ठ बनाना ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं, ये 1-2 साल में भी संभव नहीं है। इसके लिए लंबे काल की साधनाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें एक राज भी है, और वो ये है कि मान लो किसी आत्मा की इटर्नल डिग्री ही 20 है, तो उसको 20 तक भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसी की 50 है, थोड़ा सा और समय लगेगा। लेकिन किसी की डिग्री थी ही 98, 90, अबव 90, उसको काफ़ी तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है। तो हम सभी अपने से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। हम सदा स्वयं को उमंग उत्साह में रखें। मुझे इतना योग करना है, इतना समय ये अभ्यास करना, इतना समय ये अभ्यास करना। ये उमंग उत्साह हम ब्राह्मण आत्माओं की बहुत बड़ी शक्ति है, ये हमारा श्वास है जीने का। बिना उमंग उत्साह के तो ये जीवन नीरस हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन नीरस नहीं है, हमें इसे नीरस होने भी नहीं देना है। उमंग उत्साह हमारे पंख हैं, इससे हम उड़ते रहेंगे और छोटी मोटी परिस्थितियां, समस्याएं स्वतः ही नीचे छूटकर समाप्त होती रहेंगी। तो जीवन में कुछ उमंग उत्साह अवश्य रखें, कुछ पाने की ललक, कुछ पाने की तमन्ना हमें उमंग उत्साह के पंख लगा देगी। शांति की शक्ति को बढ़ाते चलें। ये धूप है, ये अगरबत्ती है, ये सुगंध है, इसको जलाते चलें, तो जो अशांति की बदबू है वो स्वतः ही समाप्त होती चलेगी। आज सारा दिन हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे, अर्थात अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। हर घंटे में एक बार देख लेना है अपने पांचों स्वरूपों को, 1 मिनट अवश्य देना है, तो इस स्मृति से हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.